बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किलात से कैसे निकला जाए। एक दफ़ा एक गधा एक गहरे कुएं में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से हाँकने लगा। गधे का मालिक किसान था, जो कुएं के किनारे पे खड़ा इसे बचाने की तरकीबें सोच रहा था। जब उसे कोई तरीका नहीं सूझा तो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगा कि गधा तो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब मेरे काम का भी नहीं रहा। चलो इसे यूं ही छोड़ देते हैं और कुएं को भी आखिर किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे बचाकर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। ये सोचकर इसने अपने पड़ोसियों की मदद ली और कुआं भरना शुरू कर दिया। सबके हाथ में एक एक फावड़ा था, जिससे वो मिट्टी, बजरी और कूड़ा क्रिकेट कुएं में डाल रहे थे। गधा इस सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। इसने और तेज़ आवाज़ निकालना शुरू कर दी। कुछ ही लम्हे बाद गधा बिल्कुल खामोश हो गया। जब किसान ने कुएं में झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि जब जब गधे के ऊपर मिट्टी और कचरा फेंका जाता है, तब तब वो इसे झटक कर अपने जिस्म से नीचे गिरा देता है और फिर गिरी हुई मिट्टी पर खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मिट्टी और कचरा फेंकता रहा और गधा इसे अपने बदन से हटा हटा कर ऊपर आता गया और देखते ही देखते कुएं के मंडीर तक पहुंच गया और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। ये मंजर देखकर किसान और इसके पड़ोसी सकते में आ गए। इनकी हैरानी काबिल-ए-दीद थी। इस गैर मुतवक्का नतीजे पर वो गधे से भी बढ़कर मुजस्समा हैरत बने हुए थे। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं कि हमारे ऊपर कचरा उछाला जाए, हमारी किरदार कशी की जाए, लेकिन गंदगी के इस गड्ढे से बचने का तरीका ये नहीं कि हम इन गलाज़तों की तह में दफन होकर रह जाएं, बल्कि हमें भी इन बेकार की चीज़ों को शाना उचक कर नीचे गिराते हुए ऊपर की तरफ और आगे की सिमत बढ़ते रहना चाहिए।